Hello guys, Assalamu alaikum. How do you do? Hope you are doing well. Well students, it's me Smiraj Been with a new lecture of tenses course. Students, in our previous lesson we learned about the assertive sentences of present indefinite tense, and in our today's lecture we are going to learn negative sentences. रिमेंबर के सेंटेंस की तरतीब सेम वही रहती है जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बाकी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस जगह पर उनकी सेटिंग हम करेंगे, तरतीब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को शुरू अगर करते हैं तो आप जानती हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें नहीं का लफ्ज़ आता है उर्दू में। ठीक है, और उसके लिए आप इंग्लिश में नॉट का वर्ड लगाएंगे। अब ये नॉट आप कहाँ पर एडजस्ट करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो याद रखिए कि इन सेंटेंसेस में चूँकि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, तो यहाँ जो असर्टिव है उनमें तो हम नहीं करेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी जो है डू, DO। अब जो डू का वर्ड है इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, यानी नॉट को अकेला नहीं लगाएंगे, आपको डू नॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी सेटिंग हम किस जगह पर करेंगे, तो सेटिंग हमारी ये सब्जेक्ट के बाद बनेगी। ठीक है, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसकी तरतीब को देख लें, उसके बाद हम वर्ब जो है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और एक बात यहाँ याद रख लीजिए कि यहाँ पर हम पढ़ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहे हैं, लेकिन इसके वर्ब के साथ आपको एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस हो जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए, आपने इसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। और उसके बाद हम एज़ यूजुअल ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब याद रखिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर असर्टिव सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, कोई भी और होगा, यानी ही शी और इट के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो आई है, यू है, ठीक है, वी है, दे है, कुछ भी अगर है, ही शी या इट में से कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माँ खाना नहीं पकाती है। ठीक है, सेंटेंस से पता चल रहा है ती है, लास्ट पर आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट यानी जो फाइल है काम करने वाला वो कौन है, मदर। ठीक है, अब सबसे पहले आप मदर को उसकी जगह पर सेट कर दीजिए। उसके बाद अब आपको देखना है कि मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ आप डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये देखिए मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था कि डू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज कैसे आएगा कि सिर्फ उसके साथ ही एस का इजाफा हो जाएगा। डू के साथ ही एस का इजाफा हो गया ना, तो अब आगे वर्ब के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, दूसरे अल्फाज में आसानी से समझने के लिए आप ये बात याद रख लीजिए कि जब भी आपको एस या एस का इजाफा करना है तो वो वर्ब के साथ अगर आप करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें करेंगे, नेगेटिव में और जो इंट्रोगेटिव आगे आप पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस उनमें आप एस या एस का इजाफा जो करेंगे वो यानी डू डज बन के आ जाएगा, और वर्ब के साथ आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। समझ आ गई? अच्छा, माँ खाना नहीं पकाती है, ये हम पढ़ रहे थे। तो मदर के साथ आपने डज़ नॉट लगा दिया। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, फेल क्या है, पकाती है। ठीक है, पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। अब इसके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि जो एस का इजाफा यहाँ पर होना था कुक के साथ वो ई एस बन के तो डज़ बन चुका है। ठीक है, डू के साथ उसने इजाफा कर लिया हुआ है, तो यहाँ अब वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो मदर डज नॉट कुक, और क्या पकाती है, खाना पकाती है। ठीक है, तो खाने की इंग्लिश जो है वो क्या होती है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो माँ पका रही है, फूड। ठीक है,
तो यहाँ पर आप फूड लगा देंगे, लास्ट पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल हम पढ़ लेते हैं, जो तुम गाड़ी नहीं चलाते हो। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, फ़ाइल कौन है, यू। यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो इसलिए इसके साथ डू नॉट आ जाएगा। ठीक है, यू डू नॉट। वर्ब क्या है, गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने की इंग्लिश क्या होती है, ड्राइव। यू डू नॉट ड्राइव, क्या नहीं चलाते हो, गाड़ी। गाड़ी की इंग्लिश जो है वो आप यहाँ पर कार भी लगा सकते हैं, यू डू नॉट ड्राइव दी कार। अब ये दी जो है ये हम बीच में एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ तमाम तालिब इल्म खेलों में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तमाम तालिब इल्म, यानी ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन तो है, तमाम स्टूडेंट्स या सारे स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है तो इसलिए इनके साथ आप डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट, क्या नहीं करते हैं, उनका वर्ब क्या है, हिस्सा लेना। हिस्सा लेने की इंग्लिश क्या होती है, पार्टिसिपेट। और किस में हिस्सा लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, खेलों में। ठीक है, तो खेलने की इंग्लिश जो है वो क्या होगी, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपका सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी गेम्स या फिर इन दी स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये इन दी जो वर्ड आपने बीच में एक्स्ट्रा लगाया है, यानी एक प्रेपोजिशन है और साथ में एक आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग आपके वर्ब के बाद आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंटरेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपने दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।